लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने कितने पॉइंट लिख लिए थे? 3 पॉइंट लिख लिए थे। हम बात कर रहे थे, इवन रिएक्शन की बात कर रहे थे। इवन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट लिख लिए थे। तीसरे पॉइंट में लिखा था हमने, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अरे हाँ, है ना। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, वो बता दूंगा। इस तरह से होगा क्वेश्चन इसी के अंदर। लिखा है मैंने, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, CH3CO। कौन सा कंपाउंड अल्फा हाइड्रोक्सी, कौन सा कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी? हाँ, ये कंपाउंड जब का बीटा हाइड्रोक्सी, ये क्या है आपका? अल्फा। बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बहुत पहले हाइड्रेट होते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं। तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा ये होगा। मैं आपको दोनों के साथ मैं इसका रीजन बता देता हूँ। रीजन क्या है? देखिए ऐसा है कि CH3 ना, इसमें दोनों की बात कर रहे हैं, है ना। तो दोनों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, OH को उठा के देखते हैं। तो ना इसका OH हमने लगाया प्लस चार्ज, ना ये पर ये CH3 है। ना इसके अंदर CH3CO यहाँ पे लिखा प्लस चार्ज, और ना ये पे ये। ठीक। इन दोनों के अंदर ये मोर स्टेबल है, ये स्टेबल है। इसलिए इसका डिहाइड्रेशन पहले होगा। अगर आप इसका भी एल्कीन बनाएंगे तो वो कॉन्जुगेशन होगी, इसकी एल्कीन भी कॉन्जुगेशन होगी, लेकिन फिर भी बीटा हाइड्रोक्सी वाले पहले आते हैं। रीजन क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सी में ये कैटायन अभी रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ पर कैटायन का रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने रेजोनेंस में लिखवाया है कि CO ग्रुप रेजोनेंस के अंदर RS की स्टेबिलिटी बताया था कि ये था कि प्लस, जब भी CO के बगल में आता है प्लस चार्ज, इसका रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वजह बताता हूँ। इसके अंदर रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका रेजोनेंस करेंगे आप, तो ये क्या करेंगे, आप सोचोगे ये, तो ना ये होगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, और ना ये आपका आएगा CH, ये आपका आएगा CH2CH3। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। किसी भी ऑक्सीजन पर अगर सिंगल बॉन्ड है और उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस यहाँ से नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आप जो भी देखेंगे उससे आप स्टेबल फैक्टर देख लो, आराम से आपका निकल जाएगा। आप माइनस से सिर्फ देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। CO ग्रुप जो होगा जब रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है तो ये माइनस शो करेगा, अनस्टेबल करेगा। यहाँ पर इस प्लस से ये CO ग्रुप जो है दूर है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ इसके अंदर। ये जो है रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये नहीं हो रहा है। इसीलिए जब रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरे फैक्टर से लगाओगे तो ये अनस्टेबल है। इसीलिए इस क्वेश्चन की क्या खासियत है बता देता हूँ। ये OH को हटाओगे, प्लस चार्ज बनाओगे, अगल बगल पाई बॉन्ड बनाओगे, इधर वाला पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन में होगा, इसके अंदर भी पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक। तो फिर अल्फा बीटा के बीच में कैसे कंपेयर करेंगे, तो बीटा वाला जो होगा ज्यादा अच्छा एसिड, ज्यादा अच्छा डिहाइड्रेट होगा, क्योंकि इसका कैटायन स्टेबल है कंपेयर टू अल्फा के। मैंने ये बात को लिखवाया है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो जल्दी से डिहाइड्रेट होते हैं। क्या हमने लिखा था लास्ट सेक्शन में? सभी लोग कॉपी करना चाहिए। ये कहाँ चले गए? अच्छा।
अपने ही भाई लोग हैं मस्ती। पॉइंट नंबर 4 रीअरेंजमेंट, और लिखा है 1 2 शिफ्टिंग। सभी लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखें। कार्बो लिखें, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन शो शिफ्टिंग, कार्बोकटायन शो शिफ्टिंग, शो शिफ्टिंग। शिफ्टिंग टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी थ्रू एच इफेक्ट, थ्रू एच इफेक्ट एंड रेजोनेंस। नाउ सभी लोग अब फिलहाल यहाँ पर जो है सुनिए, ये जो कार्बोकटायन होता है, एक गरीब इंसान है, इसको जीने के लिए फिलहाल जो है, जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान की रिक्वायरमेंट है। ये प्लस चार्ज जो है ये अपने बगल वाली पोजीशन में शिफ्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग 1 2 शिफ्टिंग, या फिर बोलते हैं रीअरेंजमेंट। जैसी लैंग्वेज में बोलेंगे ये प्लस चार्ज खिसक रहा है पास में, क्या बोलेंगे? ये प्लस चार्ज खिसकता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी के लिए हम देखा केवल हाइपर कंजुगेशन है तो या रेजोनेंस देखना है। देखते हैं क्या इधर सुनना है। 3 एग्जाम बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। इवन इवन को भी फिलहाल साइड में रखा, इवन रिएक्शन को अभी हम लोग रीअरेंजमेंट समझ रहे हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी करेंगे। ये प्लस चार्ज बगल में खिसक रहा है, तो इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पे एच आ रहा है, ठीक। तो ये एच यहाँ आ रहा है, तो प्लस, तो ये एच यहाँ पे आ गया, प्लस चार्ज यहाँ पहुंच गया, ठीक। अभी इस प्लस चार्ज के यहाँ पर एक अल्फा एच है, 1 अल्फा एच है। ना यहाँ पर जो है कुल मिला के देखिए 9 अल्फा एच हो गए हैं। तो क्या ये शिफ्टिंग पॉसिबल है? हमने कहा यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब एक डाउट आ सकता है कि सर आपने कहा कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो ठीक है, इसको मैं ठुक देता हूँ, ये पर 2 है। आपने कहा, ये डाउट आ सकता है कि सर आपने कहा कि प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये तो ठीक है, सर यहाँ इसकी जगह लेने के लिए हाइड्रोजन आ रहा है, तो इस कार्बन पे मिथाइल ग्रुप भी तो थे। तो उसका आंसर है बच्चों, हमेशा H का माइग्रेशन पहले होता है कंपेयर टू CH3 के, क्योंकि इसकी हाइड्रोजन की जो है साइज जो है वो स्मॉल साइज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का जो है माइग्रेशन पहले होगा, मतलब प्लस चार्ज की शिफ्टिंग होगी, उसकी जगह लेने के लिए हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप आएंगे। दोनों में से पहले कौन आएगा? ठीक, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है अपने बगल में शिफ्ट हो रहा है, तो इस कार्बन पर जो है 3 ग्रुप लगे हुए, 3 मिथाइल है, तो ना ये ग्रुप अब पूरा यहाँ पे आएगा। तो ना यहाँ देखते हैं CH3, ना यहाँ आया प्लस चार्ज, ना ये प्लस CH2 और इस पे चला गया CH3, और ना ये आ गया CH3। क्या ये पहले की तुलना में स्टेबल हुआ है? हमेशा रीअरेंजमेंट में ये ध्यान रखना है कि हमेशा हर स्टेप में पिछले वाले से आगे वाला स्टेबल होगा, मतलब प्रीवियस से आगे वाला स्टेबल होगा, प्रीवियस से आगे वाला स्टेबल होगा, ये खास बात है, ठीक। इक्वली स्टेबल है तो नहीं हो पाएगा, कम स्टेबल है तो नहीं हो पाएगा। तो ना यहाँ पर ये शिफ्टिंग पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा एच नहीं हो, यहाँ पे ज्यादा अल्फा एच है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ना बात करते हैं ना, ये प्लस चार्ज के आसपास अगल बगल कहीं खिसक सकता है ना, तो ये प्लस चार्ज जो है यहाँ से जो है आप देखिए यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, ठीक। तो ये क्या ये स्टेबल हो रहा है? इसमें कितने अल्फा एच है बच्चों?
3 अल्फा एच है, मतलब प्लस चार्ज के अगल बगल ना, यहाँ प्लस कितना है आपका 7 अल्फा एच है, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पे हमने कहा कि ये शिफ्टिंग पॉसिबल है। अब डाउट ये आ सकता है कि सर ये यहाँ से यहाँ गया है तो मिथाइल आना चाहिए था यहाँ पर, बच्चों का यहाँ पे एच है क्या, तो ये जो प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा तो एच इसकी जगह लेने के लिए माइग्रेट करेगा। क्या आपको समझ में आया। तो कैटायन जो होता है अपने आसपास खिसकता है टू गेन स्टेबिलिटी, तो उसकी जगह लेने के लिए कोई आएगा। नॉर्मली रिंग में हम लोग एच को बाबा जो है हम लोग शो नहीं करते, ये एच यहाँ से यहाँ जा चला गया, ये प्लस है यहाँ से यहाँ आ गया। क्या आपको समझ में आया। अब मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूँ, आपको पता लगाना कि क्या शिफ्टिंग हो सकती है, अगर होती है तो उसका डायग्राम बनाना है आपको, लिखें इसको।
फर्स्ट में शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर ये प्लस चार्ज जो है यहाँ आ जाएगा, और बदले में यहाँ का एच जो है, यहाँ का एच जो होगा वो उधर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी शिफ्टिंग होगी, ये प्लस चार्ज इधर आएगा, ये प्लस चार्ज इधर आएगा, तो बदले में ये आपका हाइड्रोजन होगा वो यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे क्यों जा रहा है ये CH2, नो ये आपका CH2, ये आपका CH, नो ये आया प्लस चार्ज, ना भाई यहाँ आया OH। यहाँ पे लॉन पेयर है ना, यहाँ पर लॉन पेयर वाला रेजोनेंस हो जाएगा, तो रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है, ठीक। यहाँ पर शिफ्टिंग होगी यहाँ पर, और शिफ्टिंग होगी तो पहले तो सबसे पहले यहाँ से वो यहाँ आएगा, तो हमने कहा फिनाइल हुआ, ये आपका मिथाइल हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक, यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, यहाँ पर 3 अल्फा एच है, और ना यहाँ देखा जाए तो 3 या फिर 2, और ये है कि यहाँ 6 अल्फा एच है। तो पहले की कंपेरिजन में ये स्टेबल हुआ ना। आपके आगे देखें तो इसमें एक बार और शिफ्टिंग हो सकती है, यहाँ पर शिफ्टिंग एक बार और पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये कैटायन जब अगर फिनाइल के पास जाएगा तो ये और स्टेबल हो रहा है। कोई बता सकता है यहाँ पे ये स्टेबल कैसे हो रहा होगा? बहुत सही, रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा होता है। इसीलिए हर 2 स्टेप है, हर स्टेप में ये प्रीवियस वन से ज्यादा स्टेबल हो रहा है, हर आगे वाला जो है पिछले वाले से ज्यादा स्टेप हो रहा है हर स्टेप के अंदर, ठीक है। बच्चों यहाँ पर जो है शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। मुझे बताता हूँ, देखो इसके अंदर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर जो कुछ ऐसा बन जाए कि ये कैटायन यहाँ से CH3 जो है यहाँ से यहाँ आ जाए, तो बच्चों यहाँ पर जो है इसके अंदर 4 अल्फा एच है, और ना यहाँ पे 3 अल्फा एच है, तो इसे स्टेबल नहीं है। हाँ, आप में से कई लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि सर ये अगेन यहाँ चला जाता, ये और स्टेबल होता जैसा ऊपर हुआ है ना। डाउट क्या आता है देख लेना, आपके बाहर डाउट बताएंगे पूछेंगे, मैं यही बताता हूँ। इसमें 2 बार हमने किया है, तो 2 बार किया है, तो यहाँ पे भी 2 बार कर दें। अरे हाँ है ना, इसमें 2 बार हुआ है, तो हर स्टेप में प्रीवियस वन से ये स्टेबल हुआ है। इसमें 3 अल्फा है से यहाँ 6 अल्फा स्टेबल हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पहली स्टेप में ही मामला गड़बड़ है भाई, ये अनस्टेबल हो रहा है, तो आगे वाली स्टेबल पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेबल ही नहीं हो सकती, तो आगे वाली भी नहीं हो सकती है। इसीलिए कभी भी ये कैटायन जो होगा, हमेशा जब इसको यहां से यहां जाना है तो सीधा नहीं जाएगा, ये 1 2 1 2 करते आगे जाएगा, तो पहले खिसकेगा यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट कर रहा है उस कंडीशन में अनस्टेबल हो रहा है, तो नहीं जाएगा ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 4 अल्फा एच है ना, यहाँ पर भी 4 अल्फा एच है, इधर जाएंगे तो ये आपका 4 अल्फा एच होंगे। तो अब इक्वली स्टेबल है, तो फिर ये शिफ्टिंग जो है नहीं करेगा। तो इसलिए हमने कहा यहाँ पे हो, यहाँ पर रेजोनेंस, ये रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। शिफ्टिंग के 4 पॉइंट है, उसको मैं 1 बाय 1 लिखवाता हूँ, लिखें। पहला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट लिखें, उसमें लिखिए प्लस चार्ज शो शिफ्टिंग, प्लस चार्ज शो शिफ्टिंग, प्लस चार्ज शोज शिफ्टिंग, but not but not radical and anion, but not radical and anion. पॉइंट नंबर टू में लिखिए प्लस चार्ज ऑन पाई बॉन्ड, प्लस चार्ज ऑन पाई बॉन्ड, प्लस चार्ज ऑन पाई बॉन्ड,
नॉट शो शिफ्टिंग, नॉट शो शिफ्टिंग। प्लस चार्ज ऑन पाई बॉन्ड, नॉट शो शिफ्टिंग। ये ऐसा कैटायन, कोई भी कैटायन पाई बॉन्ड पे होता है वो शिफ्टिंग शो नहीं करता है। इसको क्रॉस करिए। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, व्हेन पॉजिटिव चार्ज, देखें, व्हेन पॉजिटिव चार्ज, व्हेन पॉजिटिव चार्ज, क्या आप लिखिए, देखिए ठीक है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज कंटेन अल्फा कार्बन, कंटेन अल्फा कार्बन, कंटेन अल्फा कार्बन having 5 or 4 member ring, having 5 or 4 member ring, contain 5 or 4 member ring, then ring expansion, ring expansion is preferred, ring expansion is preferred। इधर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 मेमोरिंग इससे वो होती है। जो मैंने बात बताई है समझा रहा हूँ, ये बात पता है आपको, ये बात हमने मेंशन कर रखी है, एचओसी में भी किया है और पहले भी कर रखा है इधर, ठीक है। इधर इस कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कैटायन का अल्फा कार्बन कौन सा होगा, उसका पड़ोसी। अल्फा मतलब इसका कैटायन का, मैंने कहा कैटायन का अल्फा मतलब कैटायन का पड़ोसी, डबल बॉन्ड का अल्फा उसका पड़ोसी, बेंजीन का अल्फा बेंजीन का पड़ोसी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो इसका अल्फा कार्बन ये रहा। तो बच्चों अल्फा कार्बन ये रहा। अब हम लोग दिमाग लगाएं और ये सोचें कि ये प्लस चार्ज नीचे शिफ्ट हो सकता है, तो ऐसा बन सकता है, ये भी स्टेबल है इधर। तो जब ये कैसे आया होगा, तो हमने कहा यहाँ से जो का एच जो होगा वो शिफ्ट करेगा, भाई ये कैटायन यहाँ आएगा तो बदले में हाइड्रोजन जाएगा ऊपर, ठीक। इसमें एक और तरीका है, ये है कि हाइड्रोजन ना शिफ्ट होके, मतलब हाइड्रोजन माइग्रेट ना करे, ये कैटायन तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मैं इसको इसको नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कैटायन जो है शिफ्ट कर रहा है नीचे, शिफ्ट कर रहा है यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और बदले में पूरा ये जो ग्रुप है ये पूरा शिफ्ट कर जाए, मतलब एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर रहा है। अब एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर रहा है, अभी तुमने देखा था हाइड्रोजन माइग्रेट करता है, और अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं अल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर रहा है। देखिए अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करने से रिंग बड़ी हो जाती है, रिंग एक्सपेंड कर जाती है, तो रिंग के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऊपर वाले से ज्यादा ज्यादा जो हो जाएगा रिंग होगा एक्सपेंशन। कैसे होगा समझाता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, कैटायन कहाँ जा रहा है, कैटायन जा रहा है यहाँ पर, कैटायन यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो नौ कैटायन लिखा मैंने यहाँ पर, क्या नीचे आया कैटायन, इसमें भी नीचे आया था, यहाँ भी नीचे आया। ये बॉन्ड कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इस बॉन्ड को मैंने लिखा है, वो ये से लिख रहा हूँ, ये पूरा बॉन्ड लिखा है। क्या ये आपको बॉन्ड समझ में आया? ये पूरा बॉन्ड उठ के, ये ऐसा बॉन्ड था, ये यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, तो ऐसा लिखा मैंने। आप देखिए यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बन रही है, 6 में रिंग बन चुकी है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, मेंशन क्या ऐसे लिखा। क्या यहाँ से बात हो रही है? आपके सामने ये कैटायन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, ये कैटायन यहाँ से यहाँ गया, दोनों में जो है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहा है इसके अंदर, यहाँ पर अल्का ग्रुप शिफ्ट कर रहा है। बच्चों ऐसा है कि ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल है, लेकिन देखा गया प्रैक्टिकली कि इससे ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब ऐसा कभी रिंग एक्सपेंशन हो रहा होता है, तो हम ये ना करके हम लोग ये चीज करेंगे, ये भी जो है शिफ्टिंग का ही पार्ट है। ये बच्चों ये भी शिफ्टिंग का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें जो है मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करता है। अब देखते हैं हमें कब पता, हमें कैसे पता चलेगा। तो मैंने लिखवाया है कि अल्फा कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसका अल्फा कार्बन अगर 5 या 4 मेंबर रिंग हो,
तो वहां पे रिंग एक्सपेंशन होता है। ठीक, एक और देखते हैं एग्जांपल। आपके सामने यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रखा हुआ है। बताओ कि यहाँ पर क्या अल्फा कार्बन 4 मेंबर रिंग है? इसके पास वाला जो है अल्फा कार्बन, ये 4 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। कि हमने कहा ये यहाँ पे होगा रिंग एक्सपेंशन, कैसे होगा कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, बगल में जाएगा, खिसकेगा। कौन प्लस आर खिसक रहा है, तो बदले में पूरा एक अल्काइल ग्रुप जो होगा वो यहाँ से जो है वो यहाँ आ रहा होगा। तो देखते हैं क्या होगा, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से हमने कहा यहाँ से ये प्लस चार्ज तो यहाँ आ गया। तो ना यहाँ से एक ग्रुप जो था वो यहाँ से यहाँ पे आया। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बनाया। इसको सही तरीके से बना रहा हूँ। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब मॉलिक्यूल को सही तरीके से बना रहा हूँ। कितने मेंबर रिंग बन गई? तो हमने कहा ये को बन गया। तो यहाँ पर ये प्रीफर्ड है। तो ये कब देखना है, अल्फा कार्बन 5 या 4 मेंबर रिंग हो, इसको बोलते हैं रिंग का एक्सपेंशन हुआ। इसको आप लोग को फिर करें। हो चुका है। फोर्थ जो पॉइंट है उसका नाम है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केवल एक ही केस जो हो यहाँ पाया जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि ये कैटायन स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो इस मॉलिक्यूल में डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए मॉलिक्यूल ये स्टेबल है इधर। अब यहाँ पर डाउट ये आता है बच्चों का, इधर डाउट ये आता है कि सर यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो आपने रिंग एक्सपेंशन किया, यहाँ क्यों नहीं किया? भाई यहाँ पर कैटायन रिंग के बाहर था, यहाँ पर रिंग के ऊपर ही आ गया है, तो मतलब रिंग के अंदर है। तो ये रिंग के अंदर है और ये रिंग के जस्ट बाहर था। यहाँ टोटल टोटल कितने कार्बन थे? 5। 5 कार्बन होंगे तो एक होगा एक्सपेंशन। यहाँ तो कार्बन ही 4 है। तो 4 कार्बन है और रिंग के अंदर ही आपका कैटायन है, तो वहां पर रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे होता है डांसिंग रेजोनेंस। ऐसा कोई केस कोई क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में ना रेस में ना आपका उसमें आता है। ये माइनर टेस्ट मेजर में नहीं आएगा, बस बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कई लोग बोल देते हैं कि सर क्या 3 मेंबर रिंग फॉर्म में चेंज क्यों नहीं हो सकती है? तो जवाब है ये मॉलिक्यूल इधर इस कैटायन के अल्फा कार्बन पर क्या 3 मेंबर रिंग थी? अरे हाँ, है ना? क्या ये
बैकवर्ड रिएक्शन जा सकती है, रिंग एक्सपेंड हो सकती है, क्योंकि ये कैटायन स्टेबल है बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस। तो नाउ रिंग एक्सपेंशन का जो केस होगा बच्चों, वो तभी हो पाएगा, मतलब ये याद रखने के लिए कि 5 और 4 मेंबर होगी तो वो एनलार्ज हो सकती है। अब ये सब हमने पढ़, रीअरेंजमेंट खत्म हो गया। अब ये जो बात लिख रहे हैं, तो पहले तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर क्या होगा कि मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कि भाई कब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कब हमें रीअरेंजमेंट देखना चाहिए। इधर सबसे पहले आपके सामने एक कंपाउंड इवन रिएक्शन अगेन शुरू हो चुकी है। ये H प्लस जो था वो था लालच, क्या था, लालच। ये OH को बनाएगा पानी, क्या है, बनाएगा पानी। और पानी बनेगा तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या बच्चों? तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नो, क्या यहाँ पर ये कैटायन बनेगा क्या? तो हमने कहा कैटायन बनेगा, तो हमने कहा ये कुछ ऐसा बनेगा, अरे है ना। क्या ये कैटायन स्टेबल होने के बगल में शिफ्ट हो सकता है? तो हमने कहा ये कैटायन जो है यहाँ पे बगल में होगा, शिफ्ट शिफ्ट होगा तो ना यहाँ पे कुछ कुल कुल मिला के कैटायन जो बनेगा ऐसा बनेगा यहाँ पर। लास्ट में लाइन, ये इवन रिएक्शन में लास्ट में लाइन थी, हमने कहा प्लस चार्ज के अगल बगल पाई बॉन्ड बनाएंगे, क्या ऐसा कुछ था क्या? तो हमने कहा यहाँ पे अगल बगल पाई बॉन्ड बनाएंगे। देखिए इसके अंदर इसमें कितने डबल बॉन्ड बन सकते हैं, बता सकते हैं क्या? कितने डबल बॉन्ड बन सकते हैं इस, अच्छा ये कैटायन यहाँ अगेन यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है क्या? बात सेम ही होगी थी ना, जितने अल्फाइड ऊपर होंगे उतने अल्फाइड नीचे हैं भाई, तो वो शिफ्टिंग बस एक ही बार होगी यहाँ पर। प्लस लास्ट लाइन का पंच लाइन थी कि प्लस चार्ज के अगल बगल पाइबॉन्ड बनाएंगे, बोलो एक बार, प्लस चार्ज के अगल बगल पाइबॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड बन सकते हैं, एक तो यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है। तीनों पाइबॉन्ड अलग अलग होंगे। मैंने कहा ये एक तो ये बनेगा आपका, फिर एक को बना रहा हूँ इसके अंदर, वो इस तरह से होगा यहाँ पर कि एक पाइबॉन्ड जो है बाहर बना दो और एक पाइबॉन्ड जो है आप जो है अंदर बनाओ यहाँ पर। क्या ये तीनों डबल बॉन्ड अलग अलग हैं क्या? कौन सा स्टेबल होगा डबल बॉन्ड? क्या ये स्टेबल होगा? ये स्टेबल होगा तो यही मेजर होगा, यही जो है मेजर कंपाउंड रहेगा। क्या यहाँ तक बात की, क्यों स्टेबल है ये? अल्फाइज यहाँ ज्यादा है, यहाँ तक बात की हुई, तो शिफ्टिंग वाला केस हुआ, ठीक है। अब देखते हैं अगेन, ये H प्लस का देसी नाम क्या है, लालच। OH के सामने जैसे ही लालच आएगा तो क्या OH पानी बन के निकलेगा? तो पानी बन के निकला तो OH को यहाँ से हटाया, तो जैसे ही हटाएंगे तो ना यहाँ पर जो है बनेगा कैटायन। क्या यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकती है? क्यों रिंग एक्सपेंशन कब हो सकती है? जब 5 और 4 कार्बन की रिंग हो, यहाँ पर नॉर्मल तरीके की शिफ्टिंग होगी, मतलब जो हम लोग बात करते हैं वो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से जो है शिफ्ट नीचे आपका आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो है ये कैटायन जो होगा वो यहाँ बनेगा। डाउट कि जब ये कैटायन यहाँ से आया तो नीचे से कौन गया ऊपर? हाइड्रोजन ने माइग्रेट किया, यहाँ तक बाकी हो रही है। प्लस चार्ज बन चुका है, अब स्टेबल हो चुका है। अब लास्ट की पंचलाइन क्या है, अगल बगल हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो ना एक पाई बॉन्ड ये बनेगा, एक पाई बॉन्ड जो है बनेगा ऊपर, तो ना एक बनेगा ये पाई बॉन्ड। किस कौन से वाला मेजर है? क्या ये वाला मेजर है क्या? हमने कहा ये स्टेबल है तो ना ये बनेगा मेजर। क्या यहाँ तक बात की हुई? ऐसा नहीं कि ये अनस्टेबल है, हमने कहा ये मेजर है ये माइनर है, ये मेजर है बाकी दोनों माइनर है, ठीक। इधर अच्छा, इन दोनों के अंदर आप बता सकते हो कौन सी सेडजेफ एल्कीन है? सेडजेफ का मतलब होता है डबल बॉन्ड की ब्रांचेस। इसकी ब्रांचेस कितनी हैं? 3 ब्रांच हैं, यहाँ कितनी है, 2 ब्रांच है। डबल बॉन्ड की ब्रांचेस यहाँ बच्चों 2 हैं, यहाँ पे 3 ब्रांच है। जो डबल बॉन्ड घोला करके देखो आप, तो अक्सर ये बात क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों को नहीं पता है बताता हूँ, यहाँ पर ये ऐसे, ये आपका कंपाउंड रहा ऐसे, डबल बॉन्ड को आप गोला कर दो, गोला कर दिया। अब देखो एक तो ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, तो हमने कहा 3 ब्रांचेस हैं। क्या आपको चमक रहा है? नाउ लास्ट केस के अंदर अगेन यहाँ पर ये दे रखा है लालच, क्या है, OH के साथ लालच जुड़ेगा तो बनेगा पानी, क्या बनेगा, पानी। तो पानी के बॉन्ड तोड़ें क्या? तो हमने यहाँ पर तोड़ा, तो इस कंडीशन के अंदर ना यहाँ पर जो है कुल मिला के ये बनाया है, तो 5 पॉजिटिव। अब क्या यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? रिंग एक्सपेंशन कब होता है? जब अल्फा कार्बन पर 5 नंबर रिंग लगी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी तो मतलब रीअरेंजमेंट जो है, रिंग एक्सपेंशन जो रीअरेंजमेंट ही है। तो ना ये आपका बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक बन गया चार्ज पॉजिटिव। अब इसके पास क्या होगा, अगल बगल पाइबन बनेगा, तो इसके पास या तो इधर बनेगा या इधर बनेगा, बात तो सेम ही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बनेगा इस तरह से, एक ही कंपाउंड बनेगा। क्या यहाँ तक बात clear हो? ठीक है, लिखो इसको एक बार।
बताता हूँ। इनका डाउट ये है, इनका डाउट ये है कि पाई बॉन्ड पर जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग शो क्यों नहीं करता, उसकी वजह बताता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे खिसक जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो उसको खिसकना चाहिए। अब दिक्कत क्या है, तो ये जब यहाँ आएगा तो ये तो हो सकता है, लेकिन इसके बदले में कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पे माइग्रेट करेगा, माइग्रेट कोई नहीं कोई तो जगह लेगा इसकी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो जब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इसके पाई पाई से रिपल्शन होगा। तो ये हाइड्रोजन और मिथाइल मना कर देंगे, भाई हम तो तेरी जगह पे नहीं आ सकते, यहाँ पे तो बहुत रिपल्शन है। तो ये प्लस चार्ज माइग्रेट तो कर सकता है, लेकिन बाकी जो एटम उसकी जगह माइग्रेट लेने के लिए माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए फाइनली जो है इस कैटायन का यहाँ पर माइग्रेशन नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी पाई बॉन्ड पर माइग्रेट नहीं करता है। इसको नहीं मैच बेटा, यहाँ पे बस, बहुत ही बढ़िया, मजे आ गया। इसको बोलते हैं ब्रेकअप। शिफ्टिंग पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किए। फिर यहाँ पर एक मैं ट्रिक लिखवा रहा हूँ ताकि आपको शिफ्टिंग को आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि अभी फिलहाल क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसकी बात भी करेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है। लिखें, आप ट्रिक में लिखिए। ट्रिक में लिखें आप लोग, लिखें। व्हेन, लिखें व्हेन बीटा कार्बन ऑफ एल्कोहल, ट्रिक में लिखिए। व्हेन बीटा कार्बन ऑफ एल्कोहल, व्हेन बीटा कार्बन ऑफ एल्कोहल इज 3 डिग्री,
is 3 degree or 4 degree, 3 degree oblique 4 degree oblique contain phenyl ring, 3 degree oblique 4 degree oblique contain phenyl ring. Then such alcohol shows shifting ये इसलिए लिखवाया गया है। इधर सभी लोग देखो, इधर फिनाइल CH2 नो, ये आपका आया OH। इधर इधर क्वेश्चन बाद में करते, पहले समझो। इवन रिएक्शन बड़ी आसान है। इवन रिएक्शन में OH को हटाया आपने, लगाया प्लस, उसके अगल बगल पाइप बनाना है। इवन रिएक्शन का पूरा सार इसी में निहित है। क्या करना है इवन रिएक्शन में? OH को हटाना है, प्लस चार्ज लगाना है, उसके अगल बगल पाइप बनाना है। ये आप कर लोगे। और हमने जैसे ही रीअरेंजमेंट जो पढ़ाया जाता है, तो बच्चे जो हैं उनकी जो है घोटिया घुमरी होती है, वो सोचो उनको ये समझ में नहीं आता है कि रीअरेंजमेंट कब करना है। क्योंकि कई लोग जो है वो यहाँ पर जो है इसके पास में अगल बगल पाइप बना देंगे। अरे हाँ, है ना? तो आपके पास में एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए ताकि आप मॉलिक्यूल को देख के आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि भाई उसमें रीअरेंजमेंट होगा। तो ये ट्रिक जो है बताई आपको मैंने। बहुत ही बढ़िया, आप खुश हैं। बहुत अच्छी बात है ना। आप मुद्दे पे आते हैं। ट्रिक ये है कि अल्कोहल में मतलब हम लोग OH को हटाने के बाद तुम ये इतनी मेहनत करोगे, तो आपको पेपर में आते ही अल्कोहल का मॉलिक्यूल देखेगा। आप ये बता सकते हो भाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा। रीअरेंजमेंट तो हमें देखना है बीटा कार्बन अगर टर्शरी या फिर 4 डिग्री हो या फिर फिनाइल ग्रुप हो, तो उसमें जनरली रीअरेंजमेंट हो जाता है। बीटा कार्बन जानते हैं आप लोग ना? यहाँ पर इस अल्कोहल का बीटा कार्बन ये रहा। क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगी? नहीं होगी। यार शिफ्टिंग यहाँ पे होगी क्या बच्चों? अरे बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं हो रही है? कि बीटा कार्बन जो है यहाँ पे 1 डिग्री है। अरे हाँ, है ना? ना यहाँ पर बीटा कार्बन ये है क्या? क्या यहाँ पर होगा? क्यों होगा? कौन सा है? 3 डिग्री है ना। देखते हैं यहाँ पर बीटा कार्बन क्या यहाँ पे होगी? नहीं होगी। बीटा कार्बन यहाँ पर जो है 1 डिग्री है ना। देखते हैं यहाँ पर होगा ना। ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अरे है ना, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं थी। यहाँ पर सोच लो, ये रहा बीटा कार्बन ये रहा। यहाँ तो ये कार्बन अल्फा था। बीटा कार्बन की डिग्री क्या है यहाँ पर? 2 डिग्री है। तो क्या यहाँ पे होगा क्या? नहीं होगा ना। देते हैं यहाँ पर ये अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। कैसे कैसे आवाज निकाल रहे हो तुम लोग यहाँ पर ना। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे ये बीटा कार्बन है। होगा? तो क्वेश्चन कर रखा है हमने। मजा आ रहा है आपको, लगता है? बहुत ही बढ़िया। ये अल्फा कार्बन, क्या कार्बन। बहुत ही बढ़िया, एक बार और कर दो। बहुत ही बढ़िया। तो बीटा कार्बन पे फिनाइल रिंग है, तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग जो है होगी। इस उम्मीद में कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया, लिखो इसको। चलिए। तो कई लोगों को रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन करने में बहुत स्पीड नहीं होगा, तो आप किसी मॉलिक्यूल को देखकर, आपके पास ऐसी देवी शक्ति है, आप पता लगा सकते हो कि भाई इसमें शिफ्टिंग हो गया नहीं होगी। क्या आप लोगों में देवी शक्ति है? बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया भाई? अब कुछ और शक्तियाँ चाहिए क्या?
चलिए 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 शिफ्टिंग के जो है अपने ये मतलब तरीका इसका सिखाया गया कि इवन रिएक्शन आसान रहे कि अल्कोहल के अंदर मतलब ये जो हम लोग केस कर रहे हैं अल्कोहल की बात कर रहे हैं मतलब इवन रिएक्शन की बात करें जहाँ पे डिहाइड्रेशन वाले केस हैं तो वहां पर तो इवन रिएक्शन बड़ी आसान रहेगी आपके लिए इसमें पूरा इवन हो चुका है। इसमें कुछ खास बातें हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। स्पेशल पॉइंट है ये इवन के नहीं है इवन के रिगार्डिंग है कि इवन के जैसे कुछ और भी जो चीजें होती हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं स्पेशल पॉइंट्स। पहला पॉइंट बात ना करें। जो लिखा हुआ है L2O3 बात ना करें। P2O5 इधर पहला पॉइंट लिखा गया है वो ये लिखा गया है एल्यूमिना फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड थोरियम ऑक्साइड ये तीनों जो हैं वो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स हैं। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है पानी को एब्जॉर्ब करने वाले पानी को जो है बाहर निकालेंगे। तो अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है वो आपका जो है यहाँ से जो है यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल देंगे यहाँ से तो कुल मिला के आपका है कि प्रोपीन बनेगा। एल्यूमिना ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड थोरियम ऑक्साइड। थोरियम जानते हैं अरे है ना लोकी का भाई। और लोकी की बहन कौन है ये बात सब पता है तुम्हें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं पता होगा तुम्हें लेकिन थोरियम का थोर कौन था लोकी कौन था सब पता है तुम्हें। ऐसी कैसी तो कहां से आवाज निकाल रहे हो भाई ये निकल रहा है हाँ हाँ। हाँ मेरे को पता है देखा मैंने। लिखो लिखो थोरियम जो है वो आपका एक्टिनाइड है। क्या थोरियम एक्टिनाइड है। तो भाई तुम्हें पता ही नहीं है। तो जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये अल्कोहल मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन करते हैं।
स्पेशल पॉइंट का सेकंड पॉइंट लास्ट इसको बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड लिखा, उसको कॉपी करिए। एल्कीन ऑल्सो शोज इवन लाइक रीअरेंजमेंट in presence of acid plus heating। बात ना करें, जो पॉइंट 2 नंबर लिखा गया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एल्किन कैसे जो है ये शो करता है। तो ना उस कंडीशन के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है, इसको वन बाय वन इसको हम लोग स्टेप बाय सोल्व करते हैं कि भाई इसमें हुआ क्या है। इधर एल्किन भी E1 की तरह एक शिफ्टिंग शो कर सकता है। वो कैसे शो करता है समझते हैं। एक एल्किन लिया हमने, उसमें डाला H प्लस। ठीक, देखिए ये H प्लस जो है ये इस कार्बन पे आके चिपक सकता है। मतलब यहाँ पे आके चिपकेगा तो कैटायन यहाँ बनेगा। अगर ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो कैटायन यहाँ बनेगा। आई रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके चिपक जाए तो कैटायन यहाँ बनेगा। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाए तो कैटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये वाला कैटायन, देखो आपको समझ, ये कैटायन कौन सा स्टेबल कैटायन होगा। तो यहाँ पे मैं जिसको लिख रहा हूँ कि ये आपका H प्लस जो आएगा यहाँ पर, ये H प्लस आपका आएगा तो ना पाई बॉन्ड ये इसको सप्लाई करेगा। हमेशा इलेक्ट जो एरो बनाते हैं हम हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी तो आपका यहाँ पर एरो सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सप्लाई हो रहे हैं तो एरो यहाँ से यहाँ आएगा, उल्टा नहीं आएगा। तो ये H यहाँ आ रहा है, ये H यहाँ आ रहा है तो ना CH3 हो गया, यहाँ ये बना प्लस चार्ज। ठीक, इसके पास है 3 अल्फा H है। अगर आप कैटायन जो है या अगर कैटायन अगर यहाँ बनाते तो पहले चार्ज पॉजिटिव यहाँ आता, उसके 2 ही अल्फा एच होते हैं। तो इन दोनों में से कैटायन ये स्टेबल बना। अब जैसे ही आपने कर दिया, आपका E1 रिएक्शन यहाँ पे शुरू हो गई है ना। देखते हैं यहाँ पर कि इसमें ये प्लस चार्ज यहाँ खिसक सकता है। तो हमने कहा ये यहाँ आपका आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये आपका चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे आ चुका है तो नो ये कैटायन ये CH3 यहाँ चला गया, ये चला गया। लास्ट स्टेप ये हो चुका है। लास्ट स्टेप में पंच लाइन क्या थी, अगल बगल पाइमर बनाना है। तो अगल बगल पाइमर बनाना है तो बच्चों इसमें 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। वो एक तो ये बन सकता है इसके अंदर, और एक जो बन सकता है वो ये बन सकता है, ये पाइबॉन्ड और ये पाइबॉन्ड बन सकता है। ठीक, ये वाला इसके अगल बगल पाइबॉन्ड बनाना है तो एक पाइबॉन्ड यहाँ बनेगा, एक पाइबॉन्ड यहाँ बनेगा। ये वाला पाइबॉन्ड ये वाला पाइबॉन्ड सेम हो जाएंगे। दोनों में से कौन सा स्टेबल एल्कीन होगा, क्या ये स्टेबल होगा। मतलब हमने कहा ये स्टेबल है तो हमने कहा ये मेजर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एल्कीन जो है वो भी, इस एल्कीन में देखो आप तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का आइसोमराइजेशन हो चुका है, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ये इसका रूट जो है वो हूबहू E1 की तरह है। इसलिए हमने कहा कि E1 ऑल्सो शोज इवन लाइक रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीटिंग। इसको कॉपी करें आप। E1 यहाँ पर खत्म होती है, E2 रिएक्शन की कुछ बात लिख रहा हूँ, उसको आराम से आप कॉपी करें। इसका नाम होता है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन या बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन।
ये E1 E2 जो समझ रहे हैं, इससे एक फायदा होने वाला है कि हमारा एल्किन और एल्काइन दोनों की प्रिपरेशन के मेथड तो ऑलमोस्ट पूरे हो जाएंगे। तो ये भले एल्किन के पार्ट में थोड़ा सा जो है E1 E2 थोड़ा सा उसको ज़्यादा ज़्यादा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको, लेकिन फायदा ये रहेगा कि हमारा एल्काइन भी साथ साथ प्रिपेयर होता रहेगा। तो एल्काइन की प्रिपरेशन मेथड बचेंगे नहीं, तो सीधा हम लोग फिर एल्किन और एल्काइन के दोनों की जो है रिएक्शन या फिर उसके हम लोग क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। E2 रिएक्शन के अंदर दो पार्ट हैं, डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। डी हेलोजिनेशन मतलब लिखा है मैंने -X2। -X2 मतलब होता है हेलोजन को, दो हेलोजन को हटा दिया है। और -HX मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाया है। तो इसके 5 रिएजेंट हैं, 1 2 3 4 5, और इसका एक ही रिएजेंट। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको वन बाई वन समझते हैं। हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म ना लिखकर सीधा क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं मैकेनिज्म लिखूंगा पॉइंट्स के अंदर। लेकिन पहले देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन हम लोग मैकेनिज्म से करते हैं या अप्रोच से कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि रिएजेंट्स का काम क्या है। तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इसके अंदर कि E2 रिएक्शन के किस तरह से एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। इधर सबसे पहला जो रिएजेंट है, एक्चुअली क्या है, ये सब के सब बेस हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारा वेक्टर उस तरफ है। बात करते हैं क्या? हाँ, मालिश कर रहा है? हाँ, पापा को पता है बात? इधर ये जब भी रिएजेंट्स आएंगे, ये है एल्कोहलिक KOH, ये सोडामाइड है, ये RO-, तो ये सब बेस हैं। ठीक है, इसका नाम होता है टर्शियरी बुटॉक्साइड। यहाँ पे कुल मिला के 4 कार्बन है। बात करते हैं ये सब आएंगे क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल से H और X को निकाल देंगे। क्या काम करेंगे? H और X को निकाल देंगे। ये रीजन आएगा, क्या काम करेगा? अरे बताओ क्या निकालेगा यार? ये जब भी आएगा तो ये X2 को निकाल देगा। -X2 कर रखा है, -X2 मतलब डी हेलोजिनेशन। क्या है? डी हेलोजिनेशन। ये रिएजेंट जब भी आएंगे क्या करेंगे, ये -HX करेंगे। बोलो एक बार। तो इनका काम आसान इधर, ये E2 रिएक्शन बहुत ही आसान है। कोई यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है, सीधा हम लोग ना कैटायन बनता है ना एनायन बनता है, कुछ नहीं बनता। मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, हम देखते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। ये जो भी रिएजेंट आएंगे, ये -HX मतलब मॉलिक्यूल से H और X निकाल देंगे। ये क्या करेंगे, ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा। पहले दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर आप लोग करेंगे, देखते हैं कैसे। ये दोनों रिएजेंट क्या काम करते हैं? -HX, बोलो एक बार। -HX मतलब क्या होता है कि H और X निकालेंगे। क्या आपको X दिख रहा है? अब H कौन सा निकालेंगे? इसके पास वाला। आपको पता है ये सब कुछ चल रहा है, बीटा हेलोजन चल रहा है। बीटा हेलोजन, क्या बीटा एलिमिनेशन चल रहा है। बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या होता है
क्या है, क्या इसके अगल बगल से यहाँ से एच और यहाँ से क्या जाएगा, आपका जाएगा एक्स जाएगा, ये एच और ये एक्स ज्यादा है, समझ आपको आ रहा है। तो अगल बगल से जो है आपका एच और यहाँ एक्स निकलता, तो नो सी एच डबल बॉन्ड सी एस टू ये निकलेगा। यहाँ तक बात की हुई ना। इसका काम क्या होता है, -x2, इसका काम क्या है, क्या दिख रहा है आपको, इसका काम -x2, मतलब क्या हुआ, दो हेलोजन निकलेगा तो ना क्या ये दोनों हेलोजन निकल जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जब निकलेगा तो ना यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। हम लोग सीधा कर रहे हैं क्वेश्चन, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा इसके रिक्वायरमेंट, इसके क्वेश्चन को करने के लिए कई लोगों को ये लगता है कि मैकेनिज्म चाहिए, भाई नहीं चाहिए। आपको इसका काम पता होना चाहिए कि एच और एक्स को निकालना है और इसका काम होता है कि दोनों एक्स को निकालना है। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको अटेम्प्ट करें आप लोग। अच्छा पता है आपको, अभी हम लोग कौन सी एनसीईआरटी पे है, 11th की एनसीईआरटी पे है ना। और अभी एल्किन कहाँ पर है, 11th की एनसीईआरटी में। लेकिन हम लोग 12 की एनसीईआरटी का लगभग 20 से 30 पार्ट पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं बता रहा हूँ कैसे। आपको लगता है कि 11th की और 12th की जो है काफी आपको एंटायरली अलग अलग होगा, चैप्टर अलग होंगे, नहीं ये आपस में कनेक्टेड है। बच्चों अभी ये जो रिएक्शन चल रही है ये हेलो कंपाउंड की रिएक्शन है, ये सब 12 का पार्ट है। हाँ इनसे बनता है एल्कीन, तो ये 11th में दे रखा होता है और फिर 12th में भी इसको दे रखा है जब ये हेलो कंपाउंड की रिएक्शन है। अच्छा, इवन रिएक्शन में आपने क्या किया था, अरे इवन रिएक्शन में आपका क्या किसका एग्जाम्पल किए, डिहाइड्रेशन के, अरे हाँ है ना। तो डिहाइड्रेशन किसका करे थे, एल्कोहल का। तो 12th के अंदर फिर एल्कोहल चैप्टर में दे रखा है। तो आप जो ये पढ़ रहे हो तो उससे फायदा ये होगा, आपको 12th की एनसीईआरटी भी कवर हो रही है। मैं आपको फिलहाल जब ये चैप्टर हो जाएंगे मैं बताऊंगा कि देखो पढ़ना कैसे है, तो उसके चैप्टर की बात भी करेंगे हम लोग। तो फायदा ये है कि अभी जो समय लग रहा है तो 12th की एनसीईआरटी भी धीरे धीरे कवर हो रही है। नहीं कई लोग क्या सोचेंगे कि 11th में इतना पढ़ लिया फिर 12th में जो है इसका 2x पढ़ना पड़ेगा, तो भाई जो है उनको तो मतलब आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। तो भाई ये जो है जो पढ़ाई चल रही है ये 11th का तो हो ही रहा है, 11th में एल्किंग की प्रिपरेशन हो रही है, फिर 12th का जो है इसमें ऑलरेडी पार्ट आ रहा है।
क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करें। लास्ट का 6 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें चेन रिएक्शन दिए, उसमें पहले के रिएजेंट भी आ रहे हैं। मार्क करके जो दे दे मार्क कर रखे, ठीक है। क्वेश्चन तो किए नहीं, इसका मतलब खत्म है इंसान, तेरे नहीं किए। आपसे क्वेश्चन हो गए। इसमें ये जो रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं बनता है। इसमें सीधा आपका जो है, सीधा आपको यहाँ अगर रिएजन का काम पता है तो आराम से वहां पे डायग्राम बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ इसका काम क्या होता है। -HX बोलो एक बार। तो यहाँ से H हटाया, यहाँ से X हटाया, मतलब यहाँ से X और यहाँ से H। तो ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा ये वाला कंपाउंड बनेगा, आइसोब्यूटाइल नहीं। ना यहाँ पर इसका काम क्या होता है, -HX बोलो एक बार। तो यहाँ से भी हम लोग HX हटा सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग HX हटा सकते हैं, है ना। तो ना बच्चों यहाँ पर जो है दो तरह की एल्कीन बनेगी, बताओ कौन सी एल्कीन स्टेबल है। ये वाली जो है मेजर एल्कीन बनेगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। ठीक, यहाँ पर अगेन ये जिंक जैसे क्या काम करता है, ये -X2 क्या करेगा, -X दोनों हाइड्रोजन को हटा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगेन एक बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर एल्कोहलिक की वजह काम क्या होता है, हाँ -HX का मतलब क्या है, एच और एक्स हटाना है। तो ना यहाँ से एक एच को हटाएगा, यहाँ से ये HX को हटा देगा, फिर यहाँ से H और X भी हटा देगा, ऐसे दोनों बार काम होगा। तो ना दो बार -HX होगा, यहाँ पर दो बार, दो मॉलिक्यूल है, दो मोल है, तो ना यहाँ पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक बात की हो रही है ना। यहाँ पर क्या काम होगा कि यहाँ से H और यहाँ से X, अरे हाँ है ना, फिर यहाँ से H और यहाँ से आपका X हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। भाई नहीं आ रहा तुम लोग, आसान है। तो हमें काम पता होना चाहिए एल्कोहलिक का जो काम क्या होता है। अब ये NBS काम तुम्हें पता ही नहीं है। H हटाओ, X लगाओ। अल्फा कार्बन से हमें किसी भी अल्फा कार्बन से आप H हटा के यहाँ पे लगाना होता है, ये हमने पहले कर रखा है। ये रिएजेंट भूल जाते हैं लोग, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे बार बार तब तक मामला बैठने वाला नहीं है। तो ना एक BR ये लग गया, ठीक। इसका काम क्या है, -HX, अरे है ना। तो ना यहाँ से X हटाया और यहाँ से H हटाएंगे, तो ना यहाँ से H और यहाँ पे X है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यही क्यों बनाया हमने, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन वाला था। यहाँ से बात क्लियर हुई। आपने इधर से H क्यों नहीं हटाया, रिपल्शन होता है, इसीलिए हमने ये वाला हटाया ताकि कॉन्जुगेशन आया। आज का होमवर्क दे रखा है बच्चों, करके लेके आइएगा। थैंक यू सो मच।